वहीं एमपी कांग्रेस अब नहीं जाएगी। जी हां, एमपी निर्वाचन आयोग नहीं जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन ही करेगा भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात। पीसीसी में जुटे तमाम कांग्रेसी नेता उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस एमपी कांग्रेस अब नहीं जाएगी एमपी निर्वाचन आयोग। दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन ही करेगा भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात। और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म कैंसिल होने को लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का इस पर संज्ञान लेगा और एमपी कांग्रेस अब नहीं जाएगी एमपी निर्वाचन आयोग। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पीसीसी में जुटे हैं तमाम दिग्गज नेता और आगे की रणनीति को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। तो एमपी निर्वाचन आयोग नहीं जाएगी एमपी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन ही करेगा भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात। पीसीसी में तमाम कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं। उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद हैं, जहां पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से मनोज राठौर लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे जानेंगे, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एमपी कांग्रेस अब एमपी निर्वाचन आयोग नहीं जाएगी, ये फैसला लिया गया है। अपडेट आपसे। अब इस पूरे मामले को दिल्ली हाईकमान यानी दिल्ली कांग्रेस ने संभाल लिया है। दिल्ली हाईकमान की जो टीम है कांग्रेस की, वो केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंची हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस की टीम जा रही है। तो ये साफ है कि अब जो भी तय होगा वो दिल्ली से तय होगा। दिल्ली ने अब पूरी कमान अपने हाथों में संभाल ली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली जो है आधे घंटे में जो भी हमको निर्देश देगी उस निर्देश का पालन करेंगे। और यही कारण है कि दिल्ली के निर्देश पर तमाम नेता जो है पीसीसी में बैठ के उन्होंने मंथन किया। तमाम चर्चाएं उनके बीच में हुई, आखिर कहाँ चूक हो गई इस पर भी मंथन किया गया। बीजेपी कैसे आगे निकल गई इस पर भी चर्चा की गई और नामांकन के दौरान जो गलती हुई है उस पर भी चर्चा की गई। लेकिन ये बात कांग्रेस को अभी भी खल रही है कि आखिरकार उन्होंने तमाम जानकारियों को भरा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, कोर्ट का एक नोटिस था, नोटिस का जवाब मीनाक्षी नटराजन ने दिया। इसके बावजूद भी जो है कोई केस में कोई फैसला नहीं सुनाया गया कोर्ट के द्वारा, कोई एफआईआर के निर्देश नहीं दिए। उसके बावजूद भी यदि चुनाव आयोग इस तरीके का फैसला लेता है तो ये गलत है। यही कारण है कि अब उम्मीद है, जो मंथन किया गया है कि हाईकमान की जो टीम दिल्ली में लगातार सक्रिय है, केंद्रीय चुनाव आयोग से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, तो उम्मीद है कि वहाँ से कोई फैसला जो है आज शाम तक आ जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है वो सियासी उठापटक तेज हो चुकी है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल देखी जा रही है। यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन किया, आरएसएस की गणवेश लेके वो पहुंचे हुए थे, वहां पर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन को लेकर भी मनोज जी कहा जा रहा था कि शाम 4 बजे तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या इसको समाप्त किया जाएगा या फिर ये प्रदर्शन जारी रहेगा अभी? जो चुनाव आयोग के सामने जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन खत्म हो चुका है। लेकिन अब प्रदेश का जो नेतृत्व है वो पीसीसी में बैठा हुआ था। उन्होंने मीटिंग की, तमाम चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से लेकर दिग्विजय सिंह मौजूद थे। लेकिन अब तमाम जो नेता थे वो यहाँ से जा चुके हैं, यानी वो सीधे रोशनपुरा पर जहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पर पहुँचे हुए वो भी धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन कुल मिला के दिल्ली ने जो है इस पूरे मामले को अब जो है अपने हाथों में लिया है। वहीं से जो भी फैसले होंगे उसी आधार पे मध्य प्रदेश की कांग्रेस के नेता जो है वो काम करेंगे। मनोज जी, जैसा आपने जिक्र किया कि नॉमिनेशन फॉर्म को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की चूक जो है कांग्रेस पार्टी से कहाँ हो गई? क्योंकि देखिए पहली बार तो है नहीं, मुकेश मल्होत्रा का केस अगर उठा के देखें वहां पर भी नॉमिनेशन फॉर्म में ही दिक्कतें सामने आई थी, जिसकी वजह से उनकी विधायकी खतरे में गई थी। तो बार बार इस तरह की जो अनियमितताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, क्यों आ रही हैं? जी बिल्कुल, मंथन इसी बात को लेकर किया गया है कि आखिरकार कहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व से चूक हो गई, कहाँ लीगल जो है वो बात जो है वो दर्ज नहीं की गई। लेकिन इसके पीछे तमाम जो नेता है उनका यही दावा है, जो उनकी लीगल टीम है उनका यही कहना है कि किसी तरीके की गलती नहीं की गई। कोर्ट में केस था, कोर्ट से एक प्राइवेट याचिका पर उनको नोटिस भेजा गया था। मीनाक्षी नटराजन ने उस नोटिस का जवाब भी सबमिट किया गया, कोई फैसला कोर्ट के द्वारा नहीं लिया गया तेलंगाना में। इस ऐसे में यदि उनको नोटिस भेजा गया, उनको उस आधार पर यदि उनकी नामांकन को रद्द किया गया तो ये गलत है। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो उनका फैसला है वो बिल्कुल
पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कांग्रेस ने जो है अब इसका विरोध भी शुरू कर दिया, सड़क से लेके कोर्ट से लेके चुनाव आयोग तक कांग्रेस के साफ नेता तौर पर मनोज जी, और देखिए अब अगर दिल्ली डेलीगेशन पूरी कमान अपने हाथ में ले चुका तो देखने वाला विषय होगा कि क्या कुछ यहां से फैसला सामने आता है और क्या कुछ यहां आगे की रणनीति बनती हुई दिखाई देती है। फिलहाल के मनोज जी, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।